रिपोर्ट जिन से जंग। याद रखिएगा, डरना मना है। जिन्नात की हाजिरियों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हीरो टीवी आज आपको दिखाने जा रहा है इंसानी जिस्म में मौजूद एक ऐसे जिन से जंग जो इंसान का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। हमें यकीन है कि अब से कुछ देर बाद आप जो कुछ देखने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए देखिए, क्योंकि हीरो टीवी दिखा दे सब कुछ। ये वाकया कराची का है। मैं आपको एक जिन से होने वाला मकालमा सुनाने जा रहा हूं। ये मकालमा हकीम जलीस और खालिद साहब जैसे आमिलों के बीच में बैठकर हुआ। फैयाज के रूप में मौजूद ईसाई जिन से हुआ। वो इन्हीं सड़कों से चलता हुआ एक मुकर्ररा जगह पर आया और फिर कुछ अजीबो गरीब मसरूफियात में मुब्तला रहने के बाद बैठ गया। आज मेरे सामने फैयाज पर सवार ईसाई जिन की हाजिरी है। अपने पूरे जलाल में आने से कबल मैंने इससे कुछ बातें की। क्या सोचना है? ऐसा लगता है कि सर के पास कोई शोर कर रहा है। एक नहीं है, बहुत एक कभी लगता है, एक लगता है बहुत सारे लोग हैं। दिल घबराता है, यहाँ तक कि उस चीज से पीछे हटना पड़ता है, वरना तबीयत की खराबी में इजाफा होता जाता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल डॉक्टर के पास रुजू करना पड़ जाता है। आपके साथ जिन्नात हैं? जी। एक है या ज्यादा है? मेरा अंदाजा है कि ज्यादा है। कब से? ये इफेक्ट्स जो है समझ लें तकरीबन 5 साल हो गए। बहुत वाज़ेह मुझको महसूस होना शुरू हुआ जब से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी ना, जैसे जैसे और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना शुरू हुआ, उस वक्त ये मेरे ऊपर वाज़ेह होना शुरू हो गया और बहुत बढ़ गए। आपको नजर आते हैं? महसूस होते हैं। ये कुछ बात करते हैं? कैसे? हाँ, करते हैं। ये मुस्लिम है? नहीं। क्या मतलब? मैंने जो चीज़ मुझे ख्वाब में या जहन में जो नज़र आई हैं अभी तक, उनके हिसाब से इनमें ईसाई मज़हब भी नज़र आया है, मुझे हिंदू भी नज़र आया है, और मतलब कह लें आपके धोखेबाज भी, इस तरह के ना हुलिया बनाकर मुसलमान बनने की कोशिश या कहना अपने आप को, इस तरह भी नज़र आया है। वो इस वक्त भी फैयाज के साथ था। वो अपना नाम ही ईसाई बताता है। इसके अलावा अपने बारे में कुछ भी बताते हुए वो डरता है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हम और आप बात कर रहे हैं फैयाज में, तो क्या इस वक्त वो आपके साथ मौजूद है? जी। उनको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग रही? आपकी वो बात इनको बुरी लगेगी जिसने मेरे ऊपर ये करवाया है। वो मुझे किसी काम से रोकने कर कुछ मकसद हासिल करना चाहता है। अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे जिससे उसको नाखुशी नागवार गुजरेगी, तो वहां ये हरकत में आएगी। ये जादू के जरिए भेजे गए? बिल्कुल। वो फैयाज की रगों में सरायत कर चुका है। फैयाज की आंखों से इस ईसाई जिन को दिखाई देता है और फैयाज की जुबान से वो बोलता है। जबकि आप पर सवार होते हैं, मुकम्मल तौर पर ये आपके ऊपर कंट्रोल कर, उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन होती है? क्या समझ लें लड़ाई झगड़ा, फजूल में लोगों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और इंतहाई शदीद बेजारी। असल में ये काम जिस शख्स ने करवाया है कुछ इस तरह से किया करवाया है कि जो उसके मकासद है ना, ये उन्हीं से मुताबिक हरकत में आती है चीज़। अगर घर वालों का आपस में झगड़ा करवाना होगा तो मुझे जब घर में ये चीज़ मेरे ऊपर हावी होती है तो मुझे वालिदा पर, बहन भाइयों पर शदीद किस्म का गुस्सा, नफरत और उनके जो कोई बात ऐसी जो मुझे कभी नागवार गुजरी है, शिद्दत से याद आना शुरू हो जाती है। ईसाई को डर है कि उसने जरा चूक की तो उसकी ताक में बैठे मुसलमान आमिल उसे फूंक देंगे, वो मार दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद हो जाएगा। इन्होंने कभी अपने नाम आपको बताया? नहीं।
آپ نے ان کے توڑ کے لیے، اس کے علاج کے لیے آپ نے کبھی کوئی کوشش کی؟ کوشش ہے، میں نے مختلف علاج کرنے والوں سے رجوع کیا، خود بھی میں نے قرآن وغیرہ بہت پڑھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں. تو کہنے والے مطلب تھوڑا بہت فائدہ وقتی ہوا، مستقل فائدہ مجھے حاصل نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے، ہٹی پر تھوڑا آرام آئے لیکن دوبارہ شروع. آپ نے کبھی کوئی وظیفہ کیا ہے؟ جی کیا ہے. کیا اس کو آپ نے ادھورا چھوڑا؟ نہیں. یہ وظیفہ آپ نے اس مخلوق کے اپنے اوپر سوار ہونے کے بعد کیا یا اس سے پہلے آپ بعد میں کیا. کہ جنات قابو کرنے کا وظیفہ تھا؟ نہیں، وہ اس چیز سے نجات کا وظیفہ تھا. آپ کے خیال میں آپ نے پورا نہیں کیا؟ میں پورا کیا میں نے، لیکن مجھے نتائج حاصل نہیں ہوئے. اب اس وقت لیٹسٹ جو آپ کوشش کر رہے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ رجوع کیا میں نے مختلف لوگوں سے اس بارے میں کیا ہے، اور ابھی بھی مطلب جس طرح جلیس بھائی سے رجوع کیا ہے ابھی، اور خود جو ہے نماز کی پابندی کرنا اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت قرآن پڑھنا، یہ اپنی کوشش ہے. اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کیا اثر ہے؟ اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا جو دماغ ہے نا، مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان آزادانہ سوچتا ہے، میں آزادانہ سوچ نہیں پا رہا. مجھے بہت زیادہ غور کرنا پڑ رہا ہے آپ کی بات کو جواب دینے کے لیے، اور دماغ ایک طرح کا معاوف اور پریشان ہو رہا ہے. جب ہم نے بات چیت شروع کی تھی اس سے پہلے ایسی سچویشن نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے نہیں تھی. آپ کو جو خواب آتے ہیں تو وہ کس طرح کی، جب آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ آپ پر یہ اثرات ہیں، آپ نے کس قسم کے خواب دیکھے؟ کیا کیا چیزیں آپ کو؟ ایسے خواب دیکھے، سب سے زیادہ فحاش خواب، تاکہ جسم تباہ کرنا مقصد ہوتا ہے، وہ اسی چیز سے ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ یہ مجھے نظر آتے تھے. اس کے بعد وہ جس میں نا امیدی اور خوف دل میں بیٹھے، زندگی کے معاملات میں، مختلف کاموں میں، اس چیز سے نجات کے معاملے میں وہ نظر آتے تھے. پھر جب میں نے سونے سے پہلے کہ جس طرح کتابوں میں پڑھا کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے یا ذکر پڑھنا چاہیے، جو وہ شروع کیا تو یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا. اب سے کچھ دیر میں فیاض پر سوار جن حاضر ہونے والا ہے. وہ بہت غصے میں ہے اور اپنے دشمن عاملوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ فیاض پر کیوں سوار ہوا اور واپسی کے لیے اس کی کیا شرائط ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے. ہیرو ٹی وی کے ساتھ لیں گے ایک وقفہ.